स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। जनसाधारण को सूचित करना। राष्ट्र में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रचलित हैं या लोगों को प्रदान की जा रही हैं, उनके बारे में जनसाधारण को समुचित रूप से सूचना प्रदान की जाए। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लोगों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करती है, उन समस्याओं के संदर्भ में लोगों में उचित धारणा को विकसित करती है, जो भ्रामक धारणाएं उनके बीच प्रचलित हैं। उदाहरण के तौर पर एड्स रोगियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। अतः स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को उचित और वैध जानकारी प्रदान कर अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करती है। जनसाधारण को प्रेरित करना। केवल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी आवश्यक है। तंबाकू और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। लोग केवल प्रेरित करने से ही इनका सेवन करना बंद नहीं कर देंगे। यदि उनसे होने वाले घातक प्रभावों को वीडियो या टीवी दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया जाए तो लोग उनको अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक उदाहरण हम और दे सकते हैं कि जनसाधारण स्वेच्छा से परिवार नियोजन की स्वास्थ्य नीति को अपनाए। इसके लिए आवश्यक है कि पहले उन्हें छोटे परिवार के लाभों के प्रति प्रेरित या जागरूक किया जाए। नेक्स्ट है जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने हेतु मार्गदर्शन देना। स्वास्थ्य शिक्षा का यह उद्देश्य उन स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन यदि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में तो मालूम होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से प्राप्त होंगी इसके विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। अतः आवश्यक है कि लोगों को वह स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में भी उन्हें पूरी जानकारी प्रदान की जाए। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। स्वास्थ्य शिक्षा केवल तभी सार्थक होगी यदि वह व्यक्ति की आवश्यकताओं और रुचियों को संतुष्ट करे। स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रति रुचि। स्वास्थ्य शिक्षा की सफलता की कुंजी है कि लोगों के व्यवहार में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन लाना। इसके लिए किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पूर्व लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। उनके अनुरूप ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे उसमें पूर्ण रुचि ले सकें। मुक्त परिचर्चा में सक्रिय सहभागिता। स्वास्थ्य शिक्षा और लोगों के मध्य संचार का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। लोगों को उस परिचर्चा में भाग लेने के लिए सक्रिय सहभागिता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा स्वास्थ्य समस्याओं, संभावित समाधान और समाधान के अच्छे और बुरे पक्षों पर ईमानदारी पूर्वक परिचर्चा की जानी चाहिए। जनसाधारण का बोधात्मक स्तर। स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर वह होना चाहिए कि वह जन सामान्य को समझ में आए, क्योंकि उन लोगों की शिक्षा, साक्षरता और समझ का स्तर एक सा नहीं होता। शिक्षा लोगों की मानसिक क्षमता के भीतर होनी चाहिए ताकि लोग तथ्यों को समझकर उन्हें व्यवहार में ला सकें। संप्रेषण का उचित माध्यम। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार हेतु संप्रेषण के उचित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण का माध्यम लोगों के बोधात्मक स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यह सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। साथ ही दूरदर्शन या स्मार्टफोन के माध्यम से या पंपलेट छपवा करके लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। व्यवहार में परिवर्तन हेतु प्रेरणा। स्वास्थ्य शिक्षा में अभिप्रेरणा का अभिप्राय लोगों को अपने स्वयं के कार्यों और प्रयासों से स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इसमें व्यक्ति को अपनी आदतें और आचरण बदलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति एवं प्रबंधन। स्वास्थ्य शिक्षक को केवल आवश्यक, महत्वपूर्ण और संबंधित जानकारी को
सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। लोग एक ही बार में नई नई बातों को नहीं समझ पाते हैं, अतः समय समय पर विभिन्न विधियों द्वारा सूचना की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए और पुनर्बलन भी उन्हें देना चाहिए। अच्छे मानवीय संबंध। शास्त्र शिक्षक को मनुष्यों के अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और लोगों को आपस में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। सामुदायिक संगठन का सिद्धांत। शास्त्र शिक्षक का कर्तव्य है कि वह समुदाय को अपनी समस्याओं की पहचान करने, उनके संभावित समाधानों को खोजने, उनका क्रियान्वयन करने और उनके मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में सम्मिलित करें। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। स्वास्थ्य शिक्षा जन सामान्य के लिए विशेष महत्व रखती है। व्याख्यानों और वार्ताओं के माध्यम से दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। चीनी कहावत स्वयं काम करके सीखने के महत्व को दर्शाती है। यदि मैं सुनता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। यदि मैं देखता हूँ, मैं याद रखता हूँ। यदि मैं करता हूँ तो मैं जानता हूँ। अर्थात व्यक्ति यदि सुनता है तो वह उसको अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता। यदि वह उस चीज को देखता है तो वह उसे लंबे समय तक के लिए याद रहती है, लेकिन यदि वह क्रिया द्वारा या करके उस कार्य को अपनाता है तो वह उसे पूर्णतः समझ में आ जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संस्थानों के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। अतः स्वास्थ्य शिक्षा का लोगों के लिए विशेष महत्व है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। स्वास्थ्य के संबंध में सही जानकारी देना सुनिश्चित करती है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को सही जानकारी प्रदान करती है। लोगों की मान्यताओं, आदतों, प्रथाओं एवं व्यवहार के ज्ञान में के माध्यम से व्यवहारात्मक परिवर्तन लाना भी स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। स्वास्थ्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जैसे उन्हें अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है, संतुलित आहार के लिए प्रेरित करती है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को जागरूक बनाती है। वह उन्हें बताती है कि समय पर सोना स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, पौष्टिक आहार लेना स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। लोगों के विश्वास, आदतों और व्यवहार को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य शिक्षा उन प्रक्रियाओं और प्रयासों से जुड़ी है जो लोगों के सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति की दिशा में किए जाते हैं। सकारात्मक जानकारी एवं नए विचारों से अवगत कराती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी नए प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भी लोगों को अवगत कराती है तथा नकारात्मक विचारों को भी दूर करती है। अंधविश्वास को, रूढ़िवादिता को समाप्त करती है। मानव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक आधारों से अवगत कराती है। स्वास्थ्य शिक्षा मानव शरीर की जो संरचना है, पाचन तंत्र है, उसके माध्यम से बताती है कि कौन से खाद्य पदार्थ सुपाच्य हैं या कौन से खाद्य पदार्थ सुपाच्य नहीं है और उसकी प्रक्रिया क्या है। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी एकत्र करती है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य के रोगों से संबंधित, उनके बचाव से संबंधित और निवारण से संबंधित जानकारी भी एकत्र करके लोगों तक पहुंचाती है। विकलांग व्यक्तियों को उचित निर्देशन एवं परामर्श देती है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को उचित परामर्श दिया जाता है कि वह कैसे अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। परिवार और समाज में स्वास्थ्य एवं सुरक्षात्मक व्यवहार को अपनाने के प्रति लोगों को जागरूक बनाती है। जैसे कि आप वर्तमान परिस्थितियों में देख ही रहे हैं कि समाज में लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार धोएं। इस तरह की जानकारियाँ
दूरदर्शन के माध्यम से लगातार प्रसारित की जा रही हैं। सभी वर्ग और आयु समूह के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अतः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। बस।